अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप पिछले कुछ लेसन्स में स्कोपिंग के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, इस लेसन में हम स्कोपिंग टेक्निक स्टडी करेंगे कि वो क्या होती हैं, हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तो चलिए आपको मैं डायरेक्ट फिग्मा में चल के दिखाता हूँ। आपके सामने फिग्मा की ये स्क्रीन आ रही होगी, जिसमें सबसे पहले हमने एक फ़ीचर लिस्ट बनाई है। इस फ़ीचर लिस्ट का मकसद ये होता है कि हम ये समझ सकें कि कौन-कौन सी वो चीज़ें हैं जिन पर हमने काम करना है। आइडियली ये वो लिस्ट है जो या तो आपका क्लाइंट आपको प्रोवाइड करे या आप और आपका क्लाइंट मिल के बैठ के इनको डिसाइड करो। इस लिस्ट का फ़ायदा ये होता है कि आपको एग्जैक्टली पता होता है कि मैं जो चीज़ बनाने जा रहा हूँ उसमें क्या-क्या चीज़ें मैंने इंक्लूड करनी है और क्या-क्या चीज़ें मैंने इंक्लूड नहीं करनी। मसलन आप ये भी कह सकते हो कि हमने प्रोडक्ट कंपैरिजन करवाना है या नहीं करवाना, ईमेल या एसएमएस नोटिफिकेशन देनी है या नहीं देनी, हमने लॉयल्टी प्रोग्राम्स करने हैं या नहीं करने, वगैरह वगैरह। इस स्टेप के अंदर हम वो तमाम फीचर्स जो हो सकते हैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लेते हैं। इस स्टेप पे हम ये नहीं देखते कि क्या ये चीज़ हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जब हम ये सारी फीचर्स लिस्ट कर लें, उसके बाद अगला स्टेप होता है कि उनको 3 हिस्सों में हम डिवाइड करें। सबसे पहला वो कि जो मस्ट हैव हो, यानी उसके बगैर प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं हो सकता। फिर उसके बाद गुड टू हैव, यानी वो फीचर्स जो अगर हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ना भी हो पाए तो उसके बगैर काम चल सकता है। और तीसरा वो फीचर्स जो हम स्किप कर सकें, जो हम छोड़ सकें और बाद में एज एन इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ, जिनको हम कैन बी स्किप्ड कह सकते हैं। ये वो फीचर्स हैं जो बहैसियत खुद प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं होते, लेकिन एक वैल्यू ऐड करते हैं। मसलन एक ई-कॉमर्स स्टोर में अगर हम प्रोडक्ट कंपैरिजन करवाएं, तो ये बहैसियत खुद एक ई-कॉमर्स का हिस्सा नहीं है। इसी तरह से गेमिफाइड रिवॉर्ड्स प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं है। पुश नोटिफिकेशंस, रेफरल सिस्टम, लॉयल्टी प्रोग्राम्स, एआई रिकमेंडेशंस, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि हों तो अच्छा है, लेकिन इनके बगैर भी काम चल सकता है। हम सबसे पहले ये डिफ़ाइन करेंगे कि मस्ट हैव कौन-कौन से हैं और इसी लिस्ट के तहत हम इनको इन 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करेंगे। जैसे कि एक होम पेज का होना बहुत ज़रूरी है, प्रोडक्ट कैटेगरीज़ होना बहुत ज़रूरी है, यूज़र फ़िल्टर कर सके प्राइस के लिहाज से, ब्रांड के लिहाज से, अवेलेबिलिटी के लिहाज से, रेटिंग्स के लिहाज से, वगैरह वगैरह। यूज़र सॉर्ट कर सके, यूज़र अपनी ऑर्डर हिस्ट्री देख सके, यूज़र को प्रोडक्ट कोई भी ख़रीदने पर एक कन्फर्मेशन पेज नज़र आए, यूज़र को प्रोडक्ट डिटेल्स पेज नज़र आए, यूज़र सर्च कर सके, यूज़र ऐड टू कार्ट कर सके और चेकआउट का पूरा फ्लो कर सके। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके बगैर हमारा प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। इसीलिए इनको हमने डाला है मस्ट हैव में और इसके साथ गुड टू हैव में हमने डाला है कि मसलन अगर हम यूज़र को साथ-साथ ईमेल या एसएमएस नोटिफिकेशन दें, अगर हम उसको एक प्रोडक्ट पे एक प्रोडक्ट गाइड भी दें कि मसलन आपने अगर एक एक्सबॉक्स ख़रीदा है तो उसको इस तरह से इस्तेमाल करना है, ऐसे नहीं करना और ऐसे करना है, ये सारी चीज़ें हम उसको प्रोवाइड करें और जो बेच रहा है उसके ऊपर एक वेरिफिकेशन भी हो कि ये चीज़ और कस्टमर्स भी ख़रीद चुके हैं और वो खुश हैं इससे, वगैरह वगैरह। तो लिहाजा हमारा इस प्रोजेक्ट में फोकस जो है वो प्राइमरीली इस साइड पर होना चाहिए और इस पर अगर मौका मिल गया, लेकिन ये हम अपना फोकस नहीं बनाएंगे। इससे क्या होता है, हमें पता होता है कि हमने क्या चीज़ स्कोप करनी है और क्या चीज़ स्कोप नहीं करनी। ये चीज़ अपनी अपनी टीम के लिए और अपने क्लाइंट के लिए तीनों लिहाज से बहुत ज़रूरी है। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी टीम के लिए उन्हें पता हो हम क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं और आपके क्लाइंट के लिए भी कि उसको भी पता हो कि मैंने जो चीज़ बनवा रहा हूँ उसमें ये चीज़ें तो लाजमी होंगी। हो सकता है ये हो सकता है ना हो और ये बिल्कुल नहीं होंगी। तो इस तरीके से हम अपनी
स्कोपिंग डिफाइन करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अब अगले लेसन में।